उसके बाद 5वीं मुरली चली, अखंड महादानी बनने के लिए मैंपन का त्याग, निमित्ता और निर्माणता, माना स्वयं के ऊपर ही थी। और उसके बाद अभी जो बाबा की वाणी चली वो भी स्वराज्याधिकारी अर्थात ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकारी बच्चे हैं। इस स्मृति में, इस सोमान में रह करके स्वयं के कर्मेंद्र पर राज्य और साथ में शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। तो जो बाबा का इस सीजन का पूरा जो फोकस है वो स्वयं के उन्नति के ऊपर चल रहा है। तो हमें स्वयं की उन्नति के ऊपर ध्यान रखना है। कहते हैं ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम। जो सुधार करना है कहाँ से करना है? अपने होम से। अपने होम से मतलब कोई बाबा के कहने का भाव लौकिक होम की बात नहीं है। हमारा होम सबसे पहला कौन सा है? ये शरीर आत्मा का होम है, घर है। पहली ज्ञान की जो शुरुआत करो कहाँ से करो? अपने घर से करो। घर को पहले सुधारो। कई लोग बोलते हैं ना, किसी को जब ज्ञान देते बोलते हैं पहले आप अपने घर को सुधारो। तो कौन सा घर? ये शरीर रूपी घर। तो इस शरीर रूपी घर में जो रहने वाले हैं उन सबको ज्ञानी बना दो। ज्ञानी बना दो अर्थात जो भी उसके लिए कुछ नियम संयम है उस अनुसार चलाओ। और जब आप ऐसे उस एक एक कर्मेंद्र को ज्ञान के अनुसार चलाएंगे तो देखो फिर आपसे कितनी अच्छी सेवा बनती है। अब भी आप दर्शनीय मूर्त बन सकते, अभी आपके द्वारा देवी देवता का साक्षात्कार हो जाएगा, देवता स्वरूप नजर आएंगे। लेकिन हम इस घर को भूल करके बाहर की सेवा में लगे हैं। तो इसीलिए बाबा फिर से दोबारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्या करो? स्वयं की उन्नति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। इसीलिए हम अपने घर के ऊपर ध्यान रखना अर्थात एक एक कर्मेंद्र पर ध्यान रखना है। जैसे आजकल जैसे माँ बाप क्या करते हैं? बिजी रहते हैं। और बिजी रहने के कारण वो बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या करें, उनके ऊपर ध्यान नहीं रहता। और जब उनके द्वारा कुछ अचानक गलत काम होता है तो फिर इनका ध्यान जाता है ये ऐसा कैसा हो गया। तो इसी तरह हमारे से कुछ गलत कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस घर में रहने वाले जो कर्मेंद्र रूपी बच्चे हैं इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, बच्चे रोज क्या करो, इनका दरबार लगा दो और इनको पूछो आप क्या क्या करते हैं। मन को, बुद्धि को, कान को, आंख को, मुख को, पाँव को, हाथ को, ये सब कर्मेंद्रिय को क्या करना है? हमें रोज दरबार लगा करके पूछना है। नहीं, ऐसा नहीं बस मन कहाँ जा रहे, बुद्धि कहाँ जा रहे, पाँव कहाँ जा रहे, आंख कहाँ जा रहे, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। फिर हमारे से क्या होता है, जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, कहेंगे ये तो अपने मुख के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं इनका, और दूसरे को सुना रहे। तो इसीलिए उस ज्ञान का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसीलिए स्वयं को क्या करना है? स्वयं के कर्मेंद्रिय पर राज्य करना है। और इसके लिए स्वयं के ऊपर स्वराज्य अधिकारी हम बने, उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति होना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति रहना जरूरी है। तब हम स्वयं के कर्मेंद्रिय पर राज्य कर सकते। मैं आत्मा हूं, यह पाठ बहुत जरूरी पक्का। जैसे घर में कोई बड़ा नहीं होता तो छोटे क्या होते, आपस में झगड़ते रहते। इसी तरह इस शरीर रूपी घर में बड़ा कौन है? आत्मा। अगर इस आत्मा का भान नहीं है हमें तो कर्मेंद्रिय क्या करेगी? जो चाहे करेगी। इसीलिए अगर मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, इसीलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें आत्मा की स्मृति बहुत जरूरी है। जिसकी आत्मा की स्मृति है उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत सहज है।
और आत्मा की स्मृति क्यों भूल जाते हम, मैं आत्मा हूं क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अमृत वाला योग ठीक नहीं। जिसका अमृत वाला योग ठीक नहीं, उसको आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होंगी, आत्मिक स्मृति भूल जाएंगी। और जब आत्मिक स्मृति भूल जाएंगे तब फिर कर्मेंद्रिया जो चाहे करेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए आत्मिक स्मृति बनाने के लिए अमृत वाला योग। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा एक कहानी एक बार हमने मैगजीन में लिखी थी, क्योंकि हमारा जैसे एक समय था, बहुत अच्छा राज्य था सतयुग में, हमारा राज्य अभी भी बहुत अच्छा फेमस है, मशहूर है, लेकिन अभी वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मा है ये भूल गए। तो जैसे एक राजा था, उसका राज्य कारोबार बहुत अच्छा था। तो एक बार एक सन्यासी जाता है उस राजा के पास, और वो देखता है कि इतना अच्छा है राजा, कैसा है। तो उसने बहुत सूक्ष्म रीति से देखा, वो राजा सवेरे सवेरे हर एक के पास जाता है और हर एक के पास जाकर के देखता है कि कौन क्या कर रहे, कैसे हो, ठीक हो, हर एक को पूछता है। इसीलिए सबका बहुत अच्छा अटेंशन रहता है। और ऐसे कई दिन तक बीत गए। वो राजा बहुत अच्छा था। एक बार उस सन्यासी को अचानक पता चला वही राजा घाटे में गया है। उसके बाद जब वो सन्यासी गया और सन्यासी ने जाकर के देखा, राजा की दिनचर्या देखी, उसने पहले देखा था वो राजा बहुत अच्छा था और रोज सवेरे सवेरे उठता था, लेकिन उसी दिन वो आराम से सोया पड़ा है। और वो सोने के कारण क्या हुआ, उसके राज्य में कई चोर घुस गए थे। उसके मंत्री इधर का माल उधर कर रहे थे, क्योंकि राजा आराम से सोया है। तो इसीलिए वो मंत्रियों का, प्रजा का, चोरों का राज्य चल रहा था। प्रजा आपस में लड़ रही थी, मनमानी कर रही थी। तो फिर उस सन्यासी ने एक युक्ति उस राजा को सुनाई। कहा कि हे राजन, आपके इस महल के पास बहुत अच्छा एक हंस आता है, लेकिन जो उस हंस को देखेगा वो बहुत अच्छा, संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। लेकिन वो हंस आने का टाइम है सवेरे सवेरे। वो राजा ने कहा, हाँ मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी बहुत बड़ा बनना है। तो कल से क्या करता है, वो अपनी दिनचर्या में एडिशन करता है। रोज सवेरे सवेरे उठ करके महल के चारों तरफ वो हंस को देखने के लिए तलाशी करता है, ढूंढता है। कई दिन बीत गए। जब वो राजा सवेरे सवेरे उठता है तो उसके राज्य में जो चोर रोज की तरह आए थे, जब राजा को देखा तो चोर तुरंत भाग गए। उसके बाद मंत्री क्या कर रहे थे, इधर का माल उधर कर रहे थे, वो भी शांत होने लगा। मंत्री देखते कि राजा रोज क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे। उसके बाद प्रजा भी आपस में लड़ रही थी, वो भी ठीक हो गई। और कुछ दिनों के बाद वही सन्यासी वो राजा के पास आया और कहा कि आपने हंस को देखा? कहा मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे राज्य में जो गड़बड़ चल रही थी इसका मुझे पता चल गया। और कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई थी। अगर मैं आपको कहता कि आप आलसी बन गए, आप सोते रहते, इसी कारण आपके राज्य में ऐसा हो गया, तो आप मुझे मार देते। इसीलिए मैंने आपको युक्ति से बताया। तो ऐसा ही आप रोज क्या करो, सवेरे सवेरे जल्दी उठो और सभी तरफ चक्कर लगाओ, तो आपके राजाई बहुत अच्छी चल सकते। तो इसी तरह वो चोर आना भी बंद हो गए, प्रजा भी ठीक हो गई, मंत्री भी ठीक हो गए। तो वास्तव में ऐसा ही हमारा भी बहुत अच्छा सुंदर राज्य था सतयुग त्रेतायुग में, क्योंकि हम आत्मा राजा जागृत थे, आत्मा अभिमानी स्थिति हर एक की थी। और उसके कारण कोई चोर आने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे आत्मा राजा अर्थात आत्मा की स्मृति भूल गए
और जब आत्मा की स्मृति भूल गए, आत्मा राजा सो गया, उसके बाद चोर आना शुरू हो गया। 5 चोर घुस गए, विकार घुस गए इस राजाई में। उसके बाद मन बुद्धि जो मंत्री है दूसरों को याद करने लगा, माना इधर का माल उधर करने लगा, और प्रजा आपस में मनमानी करने लगी, और इसके कारण हमारा स्वराज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर संगम युग में शिव बाबा आता है और आ करके यही युक्ति बताता है, कौन सी, फिर से राजाई आपकी प्राप्त करने के लिए। जैसे वो सन्यासी ने उसको क्या सुनाया था, सवेरे सवेरे हंस आता है, इसी तरह बाबा भी हमें यही कहते हैं, सवेरे सवेरे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, लेकिन उसका आने का टाइम क्या है, वो चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसको सवेरे सवेरे आता है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, उठना है। और जब उसको उठ करके याद करेंगे तो धीरे धीरे जो चोर आते हैं वो चोर आना भी बंद हो जाएगा, और मन बुद्धि मंत्री जो इधर का माल उधर करता है वो भी बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रजा आपस में लड़ रही है वो भी बंद हो जाएंगी। और फिर यहाँ जब ये सब बंद हो जाएगा उसके बाद आपका स्वराज्य आपको वापिस मिल जाएगा। तो इसलिए ये है स्वराज्य प्राप्त करने का तरीका। इसीलिए जब जब कभी आपके ऊपर अटैक माया ने किया है उसी दिन को याद करो, उसी दिन अमृत वेला ठीक नहीं हुई होंगी, आत्मिक स्मृति को अच्छी तरह भूल गए होंगे, तब माया आपके ऊपर अटैक करती है। इसलिए अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है। और आत्माभिमानी बनने के लिए अमृत वेला का योग करना बहुत जरूरी है, जिससे हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी है वही भविष्य में राज्य अधिकारी। अगर क्योंकि संगम युग का जो राज्य होता है वो कैसा होता है, संगम युग का राज्य होता है स्वराज्य अधिकारी, और सत्ययुग का प्रजा टाइप होता है, ना परिवार की तरह। और उसके बाद द्वापर कलयुग का तो आप जानते हैं कूटनीति वाला राज्य होता है, हेरा फेरी वाला राज्य होता है। तो इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। यहाँ फार्मूला है, भविष्य का राजा बनने का फार्मूला कौन सा है, ऐसा नहीं कि कितने सेंटर खोले या कितना आपने कितना साल से ज्ञान में चले, वो फार्मूला नहीं, या कितना धन ये किया। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, धन देने वालों को लगता होगा हमारा बहुत बड़ा मर्तबा होगा, लेकिन नहीं, स्वराज्य अधिकारी कितने बने, जितना जो स्वराज्य अधिकारी वही भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी। इसीलिए स्वयं को ये सबको चांस है, चाहे माताएं हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, हर एक को ये चांस है राजा बनने का। बाबा ने कोई भी इसके लिए पार्शलिटी नहीं की। तो इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी क्या करना है, बनना है। और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए जैसे हमने एक बहुत अच्छा कुछ दिनों से अभ्यास कर रहे थे, जैसे स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए आप ये समझो ये मेरा स्वराज्य दरबार है, यह मेरा ऑफिस है, शरीर मेरा ऑफिस है, और मैं आत्मा राजा रोज क्या करता हूँ, परमधाम से आता हूँ। और हमारा स्वराज्य अधिकारी का सिंहासन कहाँ है, भ्रुकुटी। तो इसमें भ्रुकुटी में बैठ करके क्या करता हूँ, सभी को पहले तो आप आकर के हर एक कर्मेंद्रिय के पास जाओ, हर एक के पास जाओ, और सवेरे सवेरे अमृत वाला योग में आप कर सकते हैं। पहले तो अच्छी तरह बाबा को याद करके, ये भी एक प्रकार की ड्रिल है, अमृत वाला बाबा को अच्छी तरह याद करके शक्तिशाली बन करके फिर नीचे आओ, और नीचे आने के बाद हर एक कर्मेंद्रिय के पास जाओ, कान के पास जाओ, और कान को कहो, हे कान, मुझे तो बहुत 84 जन्म कान मिले थे, लेकिन तुम्हारे जैसे कान नहीं है, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने भगवान के महावाक्य सुने हैं, तुम तो बहुत भाग्यशाली है। तो इसलिए, और तुम तो बॉर्डर पर हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दुश्मन अंदर आता है। दुश्मन आने का स्थान कहाँ है,
कानों के द्वारा क्या होता है, दुश्मन आता है। तो इसीलिए उसको कहो कि तुमको थोड़ा क्या करना है, अटेंशन रखना है, तुम्हें कभी भी ढीला नहीं बनना है। और मेरे तुम्हारे ऑर्डर है कि आज तुम्हें कोई भी प्रकार की, क्योंकि तुमने भगवान के महावाक्य सुने और तुम्हारे द्वारा जो राज्य में चोर घुसे थे, लेकिन इतना दिन मैंने सहन किया, लेकिन अभी मुझे पता चला कि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे ऐसा हुआ है। तो इसलिए अभी आज सारा दिन कोई भी दुश्मन तुम्हारे द्वारा न घुसे, ये ध्यान रखना है। और शाम को मैं पूछूंगा तुम्हें, तो इसी तरह उसको ऑर्डर दो। उसके बाद चलो आगे, कहाँ, मुख के पास। हे मुख, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है, तुम बहुत कुछ व्यर्थ बोलते हो। वैसे तो तुम्हारा बहुत अच्छा ये है, मुझे मुख तो बहुत मिले, लेकिन ये संगम युग का तुम जो मिले हैं मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं बहुत शंख ध्वनि कर सकता हूँ और माया का राज्य उखाड़ने के लिए तुम्हारी बहुत बड़ी मुझे मदद मिल रही। लेकिन साथ साथ कभी कभी तुम माया के वशीभूत भी हो जाते, तुम दुश्मन से मिलते हो, तुम क्या करते हो, किसी का परचिंतन भी करते हो, किसी की निंदा भी करते हो, किसी को घायल भी करते हो। इसीलिए आज तुम्हें, ये मेरी ऑर्डर है, आज तुम्हें व्यर्थ किसी की भी निंदा नहीं करनी है, व्यर्थ नहीं बोलना है। ध्यान रखना, शाम को मैं पूछूंगा। फिर आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे तो बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुमने स्वयं भगवान को खाते हुए, बोलते हुए, चलते हुए देखा है। इसीलिए तुम्हें अभी इस संसार का व्यर्थ कुछ भी नहीं देखना है, ये ध्यान रखना। अगर तुमने आज व्यर्थ कुछ देखा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा क्या हो जाते हैं, माया कभी कभी अंदर प्रवेश हो जाते, तो इसलिए मेरी ये ऑर्डर है कि तुम्हें व्यर्थ कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद आगे चलो, कहाँ, मन के पास, बुद्धि के पास। मन को कहो कि हे मन, क्या तुम्हें खुशी नहीं होती, स्वयं परमपिता परमात्मा तुम्हें मिला है, तो इसीलिए तुम्हें अभी और कुछ भी गायन नहीं करना है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, बस उस प्रभु का गायन करते रहो, तुम उसके बारे में सोचते रहो, और तुम्हें व्यर्थ कुछ भी सोचना नहीं है। अगर तुमने, क्योंकि बाकी सब जो कर्मेंद्रिया गलत काम करते हैं, कारण कौन हो, तुम हो। तुम्हें पहले क्या करता है, संकल्प आता है। इसीलिए तुम्हें अगर कोई संकल्प ऐसा आता है तो क्या करो, हाँ, तो ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय के पास जाकर के क्या करना है, पूछना है, उनको ऑर्डर देना है। पाँव के पास जाओ, हाथों को कहो, हे मेरे उंगलियां, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे कारण मैं बहुत अच्छा यहाँ ईश्वरीय सेवा कर सकता हूँ, तुम बहुत अच्छा मददगार भी है। लेकिन कभी कभी तुम लोग 5 मिल करके किसी को थप्पड़ भी मार देते, किसी को दुखी भी बना लेते, किसी की चीज चोरी भी करते, हाँ, कोई गलत काम भी करते। इसीलिए तुम्हारे लिए मेरी ऑर्डर है, तुम्हें व्यर्थ कुछ भी अभी नहीं करना है। इसके बाद पाँव को भी कहो, हे पाँव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम मुझे चला करके कहाँ लेके जाते हो, मुरली सुनने के लिए लेके जाते हो, तुम मुझे चला करके कहीं सेवा करने के लिए लेके जाते हो, और तुम्हारे ऊपर बैठ करके सभी क्या कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। अगर तुम नहीं होते तो ये भाग्य मैं कैसा बनाता। लेकिन कभी कभी तुम कभी व्यर्थ के तरफ भी लेके जाते हो, कोई दो बैठ करके परचिंतन कर रहे, तुम उधर लेके जाते हो ऐसे संग में। जैसे बाबा ने कहा ना, कभी कभी पाँव लेके जाते हैं और फिर बाद में व्यर्थ का रामायण महाभारत शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पाँव को भी क्या करना है, अटेंशन देना है, उधर तुम्हें नहीं जाना है। तो ऐसे एक एक कर्मेंद्र को क्या करो, अटेंशन दो, उनको उनके पास जाकर के ऑर्डर करो, और उसके बाद फिर रात को फिर चेक करो। रात को क्या चेक करना है, सभी का सामने दरबार लगा दो, मैं आत्मा बैठा हूँ, उसके बाद मेरा सामने आँख है, मुख है, सभी सामने बैठे हैं, और सबको एक एक को पूछो, अच्छा भाई कान तुम्हारी क्या हालत है, मैंने सवेरे आपको पूछा था, बोला था आज व्यर्थ कुछ भी नहीं सुनना है, आज याद करो पूरा सारे दिन को, आज तुमने कुछ व्यर्थ किसी की बातें सुनी,
सारे दिन को याद करके अगर सुनी होंगी तो क्या करो उसके, क्योंकि अगर सुनी है, ऐसा नहीं चुप करके कार्य होगा। अगर तुम्हारे अंदर आएंगे तो संकल्प भी चलेगा, तो बाकी सब गवाएं भी है। तो कान के द्वारा आई और उसके बाद दूसरे भी बिगड़ गए, तो इसीलिए तुम्हारे लिए मेरी सजा है, सुन लो। कौन सी सजा? तुम 2 बार मुरली सुनो फिर दोबारा, ये उसकी सजा। फिर उसके बाद मुख को पूछो, अच्छा तुमने आज कुछ व्यर्थ बोला? अगर बोला होगा तो उसकी सजा कौन सी? तुम्हारा कल कारोबार बंद, बस तुम छुट्टी करो, अर्थात मौन, ये उसकी सजा है। उसके बाद फिर आंखों को पूछो, आज आपने कुछ व्यर्थ देखा? किसी को देह रूप में देखा या कोई व्यर्थ गलत चीज देखी? अगर देखी होगी तो उसके लिए सजा कौन सी? तुम 2 घंटा बाबा को देखो, अर्थात योग लगाओ। तुम इतने सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बावजूद भी ऐसे व्यर्थ चीजें देखते हैं, क्यों? तो इसलिए तुम उसको जी भर करके देखो। उसके बाद फिर मन को, बुद्धि को, ऐसे हमें क्या करना है? हर कर्मेंद्रिय को अगर नहीं सुनते तो क्या करना है? सजा देनी है। तो ऐसे हमें रोज क्या करना है? अपना स्वयं का स्वयं के ऊपर राज्य करना है, अनुशासन करना है, एक एक कर्मेंद्रिय के ऊपर अनुशासन। और जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना आपके संपर्क में जो भी आएंगे वो कहेंगे ये माता कितनी अच्छी है, कभी भी उसने, हमने देखा कि व्यर्थ कभी नहीं बोला, इसने कभी भी व्यर्थ। तो आपके संपर्क में जो भी आएंगे वो सोचेंगे कि सचमुच ये राज्य है, सचमुच ये राज्य बनने के लायक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये स्वराज्य अधिकारी का क्या करना है? ये दरबार लगाना है। तो वास्तव में हमारा जो मन है या हमारी जो स्वराज्य में गड़बड़ क्यों होते? नहीं तो क्योंकि बाबा ने जैसे एक बार बहुत अच्छी बात कहा था, अगर यहां आपका बुद्धि के ऊपर राज्य नहीं है, बुद्धि आपका नहीं सुनती, आप जाना चाहते परम धाम में और गए कहाँ? कहीं घर में भोजन बनाने में गए या कहीं मार्केट में सब्जी लाने के लिए गए, तो क्या हो जाएगा? मना आपका बुद्धि ने सुना नहीं ना। आप जाना चाहते कहाँ? परम धाम में, लेकिन आप गए कई व्यर्थ कार्य में। तो यहां जो बुद्धि का विमान चलाएगा नहीं, उसको वहां सतयुग में पुष्पक विमान नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहां क्या, कौन सी प्रैक्टिस करनी है? यहां हमें बुद्धि का विमान चलाने की प्रैक्टिस करनी है। अर्थात आपको समझो योग करना है, योग करते समय आप चाहते कि बाबा के पास जाकर के अव्यक्त वतन में या परम धाम में रूह रुहान करे, लेकिन अगर आपको कुछ व्यर्थ आ रहा है, इसका मतलब आपका मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर अटेंशन नहीं है, आपके ऊपर राज्य नहीं है, वो आपको चला रहे। और जब ऐसा स्वयं के ऊपर राज्य होगा तो सचमुच आप योग भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। योग भी क्या है? यही तो योग है। अगर मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप योग में बाबा की पावर कैसे ले सकते? जैसे जब तक प्लग में निगेटिव और पॉजिटिव की तारे नहीं डालेंगे तब तक बिजली का जो करंट है, पावर है, वो नहीं आएगा, बल्ब नहीं जलेगा। इसी तरह मन और बुद्धि की जो तार है, जब तक बाबा के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक वो सर्वशक्तिवान के अंदर, बाबा के अंदर जो करंट है, बल है, वो आत्मा में नहीं आएगा। इसीलिए हमें जब योगाभ्यास करते हैं तो क्या करना है? ये स्वराज्य होना जरूरी है। मन बुद्धि के ऊपर राज्य होना जरूरी है। मन बुद्धि के ऊपर राज्य नहीं होगा तो योग में बैठेंगे, लेकिन आपका शरीर तो बैठा हुआ है लेकिन मन बुद्धि बाहर है। तो फिर 1 घंटा योग करेंगे, आत्मा की शक्ति, आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, ना चार्ज होगी। इसलिए योग की अनुभूति करने के लिए भी स्वराज्य होना आवश्यक है। इसीलिए बाबा हर मुरली में होता ना, बच्चे आत्मा का लेसन क्या करो? पक्का करो। आत्मा का लेसन भी पक्का तब होगा, या आत्मा की जो ज्योति है वो बुझी हुई है, वो तब जग जाएगी जब हमारी मन और बुद्धि
बाबा के पास जाएगी। जब बाबा के पास जाएगी तो बाबा सर्वशक्तिमान के अंदर का जो करंट है वो आत्मा में आएगा और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे इस शरीर में भ्रूकुटी में एक ज्योति बैठी है, मैं एक आत्मा हूं। तो सारा दिन आपका आत्मस्मृति का भान रहेगा। और जब आत्मस्मृति है तो आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और जब ये सुख मिलेगा तो दुनियावी बातों के तरफ आपकी मन बुद्धि नहीं जाएगी। तो इसीलिए आत्मा का लेसन हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बहुत पक्का होना आवश्यक है। इसीलिए हर मुरली में आते हैं, बच्चे क्या करो, आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। और आत्मिक स्मृति होने से कोई भी विकार भी आपके ऊपर वार नहीं करेगा। जब आपकी आत्माभिमानी स्थिति है, विकार वार नहीं करेगा। कोई भी समस्या आपके जीवन में आते हैं या कोई भी विकार वार करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ध्येय भान। ध्येय भान के कारण क्या होता है? विकार वार करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो। अगर आपको काम विकार तंग करता है, क्रोध तंग करता है, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है ध्येय भान। इसीलिए अगर काम के ऊपर जीत पानी है, क्रोध के ऊपर जीत पानी है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले आत्मा समझना जरूर है। जितना आप आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे, कोई भी विकार आपके ऊपर वार नहीं करेगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने का, जैसे शिव बाबा एग्जाम्पल सुनाते ना, बाबा ने कितना ये पार्ट को पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जैसे दो आत्माएं। जैसे 1930-32 से लेकर के बाबा ने इस दरबार लगाने की बातों को, और साथ में जैसे बाबा डायरी भी बनाते थे, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, आत्मा का लेसन, और साथ में ये दरबार लगाने की बात, इस बात को बाबा ने बहुत घोट घोट करके क्या किया? पक्का किया। और इसी बातों से बाबा स्वराज्य अधिकारी स्थिति से इतने बड़े नारायण बन गए। तो इसीलिए हमें इस लेसन को क्या करना है? थोड़ी सी मेहनत करके पक्का करनी। और जब यह आपका आत्मा का लेसन पक्का होगा तो स्वराज्य अधिकारी भी स्थिति रहेगी, और साथ में दैवी गुण भी आपके जीवन में आएंगे। हम क्या करते हैं? दैवी गुणों को लाने का पुरुषार्थ करते हैं। दैवी गुणों को लाने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। आत्मा अभिमानी स्थिति का रिजल्ट है दैवी गुण। जिसकी आत्मिक स्थिति होगी उसके अंदर नम्रता भी आएंगी, उनके अंदर मधुरता भी आएंगी, धैर्यता भी आएंगी, उनको कोई डर भी नहीं लगेगा, हर्षित मुक्तता आएंगी, अंतर्मुक्तता आएंगी, संतुष्टता भी आएंगी, सभी गुण आएंगे। अगर हमने गुणों आत्माभिमानी स्थिति बनाई नहीं और गुणों को लाने की कोशिश करेंगे, वो आर्टिफिशियल लगेगा। इसीलिए ये आत्मा का लेसन हमें क्या करना है? पक्का करना है। और हमें इस ध्येय रूपी घर में या ध्येय रूपी राजाई में ये विकार रूपी चोर अटैक कब करते? जैसे देखो, भारत के ऊपर फॉरेनर लोगों ने अटैक किया था। कैसा किया था? वो डायरेक्ट आकर के दिल्ली के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन क्या किया? उनके इंडिया में अलग अलग पहले नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो उन्होंने डायरेक्ट दिल्ली के ऊपर, राजधानी के ऊपर अटैक नहीं किया स्वतंत्र परातंत्र बनाने में। उन्होंने क्या किया? व्यापारी बनकर के पहले क्या किया? इंडिया में आए, और फिर उसके बाद जो नवाब थे एक एक स्टेट वाले, उनके साथ दोस्ती की। एक नवाब, दूसरा नवाब, तीसरा नवाब, और नवाबों के साथ दोस्ती करते करते क्या किया? फिर बाद में दिल्ली के ऊपर अटैक किया और फिर अपना राज्य चालू किया। इसी तरह माया भी क्या करते? ऐसी करते। हमारा भी ये इंडिया है, शरीर हमारा इंडिया है, और इसी इंडिया में अलग अलग नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंख, ये सब नवाब है। और आत्मा राजा की राजधानी कहाँ है? भ्रूकुटी में। तो डायरेक्ट आत्मा के ऊपर अटैक नहीं करते, लेकिन पहले क्या होता है? कोई आकर के सेवा भाव से आएगा। जैसे वो व्यापारी बन करके आए थे, वैसे वो भी कोई सेवा भाव से आएगा। अच्छा जी, क्या कर रहे माता जी? बोले बस ऐसे बैठे हैं। फिर अच्छा क्या कर रहे उन्नति? बोले क्या आजकल हमारी बहनें ऐसे है, कोई
सेवा सेंटर पर खाते रहते, बैठे रहते, कोई सेवा भी नहीं करते। हाँ सचमुच बात तो सही है, वो तो ऐसे ही करते। उस सेंटर में देखो कितना अच्छा होता है, और यहाँ देखो ऐसा बस शुरू हो गया। मतलब क्या किया, कान के द्वारा इस दोस्ती का हम लोग सुन लेते, अच्छा और क्या हुआ, तो कान को क्या किया, आगे किया। माना दुश्मन वार कर रहे हैं परचिंतन रूपी, और हम क्या कर रहे हैं, वो कान रूपी जो हमारा बॉर्डर पर जो सैनिक बैठा है, तो वो क्या करता है, वो दुश्मन के साथ दोस्ती बनाता है। अच्छा और क्या हुआ, क्या क्या हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे इसके साथ 1 घंटा भर दोस्ती की, फिर उसके साथ में आकर के मुख के साथ दोस्ती हो जाती है। फिर मुख जा करके जो जो बातें सुनाई वो क्या करेंगे, औरों को सुनाएंगे। फिर उसके बाद मन में वही विचार आएंगे, फिर मन के साथ दोस्ती, फिर बुद्धि के साथ दोस्ती, फिर आत्मा के ऊपर अटैक हो। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, इस बॉर्डर पर जो भी नवाब रहते हैं उन नवाबों को क्या करना है, सावधान करना है। अगर कोई भी दुश्मन वार करता है तो मुझे फोन करके बताओ, अर्थात इमरजेंसी बताओ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी मुझे ये बातें नहीं सुननी है। क्योंकि कोई भी व्यर्थ बातें आपको क्यों सुनाता है, एक तरफ हम चाहते हैं कि ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम चाहते भी कि इन बातों से हम छूट जाए, नहीं सुनना है, लेकिन दूसरी तरफ हम सुनते भी हैं। अच्छा और क्या हुआ, तो इसीलिए अगर इससे बचना है तो क्या करना, हमें इन बातों से इंटरेस्ट होना। अगर इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे, सुनेंगे। तो इसीलिए हमारा कोई भी प्रकार का इन बातों से सुनने का इंटरेस्ट ना हो। जैसे एक बहुत अच्छे हमने एक बार आर्टिकल लिखा था, उसमें एक कहानी लिखी थी। तो जैसे एक मैंने कैसे कोई भी बातों को छोड़ने के लिए हमारा खुद का इंटरेस्ट न हो। तो जैसे एक गुरु था, उस गुरु ने क्या किया, एक शिष्य को एक मंत्र दिया, कहा कि भगवान भव बंधन काटे, आप ये मंत्र रोज जपते रहना। तो वो क्या करता है, मंत्र जपते जाता है। तो मंत्र जपते 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 अचानक क्या हो जाता है, एक गली में, एक मकान में, एक पिंजरे के अंदर तोता रखा था। तो वो तोता क्या करता है, वो मंत्र सुन लेता है और उसको शिष्य को बुलाता है, कहा कि मुझे भी क्या करना है, इस पिंजरे से जाना है, इसकी क्या विधि है। कहा कि ये तो मुझे पता नहीं, मेरे को गुरु ने मंत्र दिया है। कहा कि जाओ पूछ के आओ गुरु को इसकी विधि क्या है। तो गुरु जाता है और उसको पूछता है कि एक ऐसा ऐसा तोता मिला और उसने कहा कि मुझे उस पिंजरे से जाना है, उसकी विधि पूछी। तो गुरु क्या करते हैं, ध्यान में जाते हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हुआ तो भी वो ध्यान में थे। तो शिष्य सोचता है, पर कल सवेरा भी हुआ तो भी ध्यान में था। तो शिष्य सोचता है पता नहीं कब आएंगे, इसीलिए वो सोचता है आप तोते वाली गली में नहीं जाएंगे, दूसरी गली से जाएंगे। जब दूसरे गली से जाता है तो अचानक वो तोते की नज़र पड़ते हैं, फिर आवाज़ करके बुलाता है। कहा मैंने आपको कल एक बात पूछी थी। कहा कि आपकी बात तो हमने गुरु तक पहुंचाई, लेकिन गुरु हमारे ध्यान में गए। जब ध्यान में गए, कहा कि मुझे इसकी विधि मिल गई। तो क्या करता है गुरु, जैसे गुरु ध्यान में गए तो तोता भी क्या करता है, ध्यान में जाता है, अर्थात जीते जी उस पिंजरे के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन उस मालिक की एक आदत थी, वो जब भी तोता सामने देखता है तोते को क्या करता है, नमस्ते तोताराम बोलता है। और उसके घर में एक मालकिन थी, वो क्या करते हैं, तो रोज आकर के तोते को कुछ खिलाते हैं, वो भी खाता रहता है। उसके बाद एक बच्चा आता, वो क्या करता है, रोज वो खेलता रहता है, वो भी खेलता है। तो रोज की तरह मालिक अंदर से आया और कहा तोताराम नमस्ते। तोते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। रोज तो नमस्ते करता था, वो सोचा कि चलो सोया होगा। फिर मालकिन आई, कुछ खिलाया, खाया नहीं। बच्चा आया, उसने छेड़ने की कोशिश की, कुछ भी नहीं किया। वो सब ने सोचा तोता तो मर गया। तो एक नौकर को बुलाया और कहा कि इसको फेंक के आ जाओ। जब फेंकने के लिए गए, तोता उड़ के चला गया। तो देखो इतना दिन उसको जाने की इच्छा थी, लेकिन क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसको नमस्ते करने का इंटरेस्ट था, वो खाने का इंटरेस्ट था, उसके बाद खेलने का इंटरेस्ट था। जब उसने उस इंटरेस्ट को खत्म किया तो क्या किया, उसको वो चला गया। इसी तरह आज हम भी चाहते कोई बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए, व्यर्थ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर जब आता है सुनाने के लिए तो पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता, फिर बाद में धीरे धीरे सिर हिलाते। अच्छा और क्या हुआ,
फिर क्या है हुआ, फिर धीरे धीरे सिर को आगे करते करते शुरू हो गया। उसने क्यों सुनाया आपको? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जैसा तोता नमस्ते नमस्ते करता था वैसे हमारा भी सिर हिलता रहता है। हा? तो इसीलिए अगर इन व्यर्थ बातों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी ध्यान में जाना पड़ेगा। ध्यान में अर्थात जीते जी मरना। जैसे मरे हुए व्यक्ति को कुछ सुनाओ, उसने ऐसा ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सिर हिलाएगा क्या? ना हाँ करेगा ना। तो मरे हुए व्यक्ति को कौन सुनाएगा? इसी तरह हमें भी क्या करना है, जीते जी मरना है। तो ऐसे हमें एक एक जो हमारे इस बॉर्डर पर जो नवाब है उनको क्या करना है, अटेंशन खिंचवाना है। और जब ऐसा आपका स्वराज्य अधिकार है तब हम आत्मा राजा, हमारे से कोई भी प्रकार की गलतियां भी नहीं होगी। जैसे बाबा ने वो आईने की बात बताई ना, जैसे जब नहाते हैं तो आईना क्या हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी नहीं तो क्या हो जाता है, फिर गलत कर्म भी, सब कर्म इंद्रिय क्या करते हैं, सब साथ दे देते हैं। मुख भी साथ दे देगा, मन भी साथ दे देगा, सब फिर बाद में आपका राज्य नहीं, फिर श्रीमत रह गया बाजू में और साथ में विकर्म हो जाता है। और जब आपके यहाँ विकर्म बनेंगे तो फिर हम भविष्य में राजा कैसे बनेंगे? तो इसीलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, राजा बनने के लिए क्या करो, स्वराज्याधिकारी बनो। इसीलिए हमारे इस राजाई में कोई भी प्रकार का, जिसको बाबा कहते हैं विकारों को भूत कहते हैं, ये भूत प्रवेश न हो। कोई भी घर में भूत प्रवेश कब होता है? हाँ, जब वो घर में लाइट नहीं होती, तब लाइट नहीं होती तो कई दिनों तक लाइट नहीं होती तो क्या होता है, भूत प्रवेश होता है। फिर एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बनता है, भूत बंगला होता है। तो इसी तरह इस राजा में भी भूत कब आ जाता है, जब लाइट मतलब आत्मा की स्मृति नहीं है, हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं, तब क्या हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद एक एक भूत आता है। आज द्वापर के बाद क्या हुआ, आत्मा की स्मृति भूल गई और उसके बाद एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, सब भूत घुस गए, पूरा बंगला हमारा भूत बंगला बन गया। अभी इन भूतों को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, और कुछ नहीं तरीका, विकारों रूपी भूतों को भगाने का तरीका है लाइट जलाकर रखो। इस ध्येय रूपी घर में रोज लाइट जलाकर रखो, आत्मा अभिमानी बनो, तो भूत बंगला छोड़ करके एक एक को, क्रोध को भगाएंगे। आत्मा की स्मृति नहीं है, माना आत्मा अभिमानी नहीं है और एक एक भूत को भगा रहे, वो भूत कैसा जाएगा? तो इसीलिए भूतों को भगाने का यही तरीका है, आत्मा अभिमानी बनो, सभी भूत भाग जाएंगे। इसीलिए बाबा हर मुरली में आता है ना, बच्चे आत्मा समझो। तो स्वराज्य अधिकारी बनने की चाबी क्या है, आत्माभिमानी स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति बनाने का तरीका बताया, अमृत वाला योग। और वो योग भी कैसा चाहिए, रियली वाला योग चाहिए। जैसे कहा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव की तारे प्लग में डालनी है, तभी क्या हो जाता है, वो बल्ब जलेगा। इसी तरह मन और बुद्धि जब योग का अभ्यास करते हैं, अमृत वेला हो या शाम को हो, कभी भी जब आप योग करते, या सारा दिन भी आपका यह बल्ब जला रहे, बल्ब और ही शक्तिशाली बना रहे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मन और बुद्धि की तार सदा बाबा में जुड़ी रहे, तो बल्ब आपका सारा दिन क्या हो जाएगा, चार्ज रहेगा। तो इसीलिए योग अभ्यास करते समय मन बुद्धि इधर उधर न जाए, नहीं तो ये हमारा भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या किया, माला जप रहे, राम 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 कहेंगे, देखना भाई बिल्ली दूध न पिए, राम 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 राम। इसी तरह योग अभ्यास में बैठे हैं, लेकिन मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है और योग में बैठे हैं, तो क्या बाबा की शक्ति आएगी? ना कैसे मन बुद्धि भटक जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। समझो आप योग में बाबा के कमरे में बैठे, योग लगा रहे, शुरू करें मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर अचानक याद आएगा, अरे मैंने तो अच्छा हो गया याद आया, कल अभी तो कल जाना है, तो वो जो कल कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसका बहुत अच्छा कैसेट होगा, वो लेके जाएंगे, सबको दिखाएंगे, तो सब खुश हो जाएंगे। फिर कहेंगे थोड़ा 10 मिनट योग करके फिर चले जाएंगे, फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर अचानक याद आएगा वो तो अच्छा है, कैसेट लाने के लिए जाएंगे, तो
तो वहाँ लिटरेचर का स्टॉल भी है, वहाँ कुछ पेन खरीद करके लेके जाएंगे, कुछ स्टिकर भी लेके जाएंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, फिर अचानक कुछ और याद आएगा। फिर अचानक याद आएगा कुछ बाहर की खरीदारी भी कुछ करेंगे, क्योंकि जाना है, कुछ सबको कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर अगर सेंटर वाले 2-4 जन भाई बहन इकट्ठे गए होंगे तो फिर अचानक याद आएगा वो उठ के तो चले नहीं गए होंगे। हा? तो इसी तरह ये व्यर्थ बातों का क्या होता है, इसको कहेंगे। तो फिर ऐसा करते करते फिर सोचेंगे चलो अभी योग हो गया, लेकिन योग हो गया, योग किसे लगा था आपका? फिर कहते सारा दिन मेरी आत्मिक स्थिति रहती नहीं। तो इसीलिए जब हम योग का अभ्यास, चलो यहाँ भी घरों में भी क्या होता है, घरों में भी कोई ना कोई कारोबार धंधे की बातें याद आएगी। समझो हम कई बार वो एक एग्जाम्पल देते हैं ना, तो जैसे समझो कोई मतलब कैसे व्यर्थ चलता है, देखो समझो कोई माताएं योग करने के लिए जा रहे और जाते जाते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा बैंगन की सब्जी आई है, चलो मुरली सुनने के लिए योग करने के लिए जा रहे हैं, जाते समय रास्ते में दिखाई पड़ा, सोचेंगे हाँ शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचेंगे जा करके योग करके मुरली सुन करके फिर जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर पर गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, सामने कोई योग करा रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद यार मैंने तो थैली लाए नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाऊँ? फिर अचानक याद आएगा अच्छा हो गया या बाद में लेके जाएंगे, उसके पास तो होगा ही कोई प्लास्टिक थैला वगैरह। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर अचानक पैसे पर से तो लाई नहीं, चलो छोड़ दो बैंगन, कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। फिर अचानक याद आएगा मैंने तो जो गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है या ऐसा ही चल रहा होगा। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है वो घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने तो सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाओ, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, अभी वो क्या खाएगा, क्या पसंद करेगा। फिर कहेगा कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर ऐसे करते करते जो लाल लाइट चल रही थी वो सफ़ेद हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। फिर ऐसा करते करते जो सामने बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, क्योंकि आंखें तो उसको बाबा के कॉस्केट के तरफ उसके तरफ देख रही, लेकिन मन बुद्धि रूपी आंख इधर उधर देख रहे। तो लेकिन उनका बाबा वाला योग नहीं था, वो बैंगन योग या पूरनपोली वाला योग चल रहा है। फिर अगर ऐसा योग करके उठेंगे फिर कहेंगे मेरी आत्मिक स्थिति रहती ही नहीं, सारा दिन आत्मभान रहता ही नहीं, स्वराज्य अधिकार रहते ही नहीं। ज्ञान तो सुना लेकिन आत्मा की अगर पावर नहीं है तो आप स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये सब क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि हम जब योग का अभ्यास करते हैं, पहले सबसे पहले आप अपना बुद्धि के ऊपर राज्य चाहिए। इसीलिए बाबा क्यों बोलते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, क्योंकि स्वराज्य आपका बुद्धि के ऊपर चाहिए। जब योग का अभ्यास करते हैं उस समय बुद्धि को ऑर्डर दो, हे बुद्धि अब तुम चलो, तुम क्या करो आज अभी परम धाम में, या सारा दिन भी आपकी बुद्धि इधर उधर न जाए, क्योंकि बुद्धि जाते हैं उसके बाद क्या जाता है, फिर मन भी चला जाता है। फिर आपके सब संकल्प या अगर बाबा के प्रति नहीं है तो योग में पावर मिलेगी। तो इसीलिए योग का अभ्यास करते उस समय क्या करना है, पहले आपका ध्यान जाता है, कहते हैं ना जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। तो इसलिए पहले हमें ध्यान को लेके जाना है। तो योग में ये दो चीजें बहुत काम करते, मन और बुद्धि, और उसमें से भी बुद्धि योग में बहुत अच्छी काम करते। क्या काम करते? बुद्धि का कार्य योग में क्या है? बुद्धि एक प्रकार का दृश्य बनाते, बुद्धि एक नेत्र है, और ये नेत्र जो जिन चीजों को देखता है वो मन में विचार चलते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें जिस चीज को देखते हैं वो मन में विचार चलता है, नहीं। योग में बैठे हैं, भले आप कॉस्केट भी देख रहे होंगे, बाबा का ट्रांसलाइट भी देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि वहां नहीं होंगी, बुद्धि कहीं और देख रहे होंगी, तो मन में बाबा के संकल्प चलने के बजाय व्यर्थ संकल्प चलते। तो इसीलिए बुद्धि के ऊपर स्वराज्य होना यह योग के लिए बहुत जरूरी है। बुद्धि आपकी ऑर्डर मानना जरूरी है। जैसे जब अंधकार होता है, जब अंधकार होता है तो उस समय माँ क्या करेंगी, बच्चों को कहेंगी बच्चों बाहर नहीं जाना,
बाहर जाएंगे तो तुमको शेर खाएगा, बोलते हैं ना। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब योग का अभ्यास करते हैं तो मैं आत्मा, मेरे दो बच्चे हैं, कौन से बच्चे? मन और बुद्धि। ये दोनों बच्चों को मैं लेके जाकर के परमधाम में बैठे, मैं आत्मा पीछे बैठी हूं और दो बच्चे मेरे आगे बैठे हैं। और एक बच्चे को कहो तुम बाबा को देखो, बुद्धि रूपी बच्चे को कहो बाबा को देखो, और मन को कहो कि तुम बाबा के बारे में सोचो। तो जैसे बुद्धि देख रहे और मन सोच रहा है, यही आपका योग है। और इनको कहो कि तुम नीचे नहीं जाना, अगर तुम नीचे जाएंगे तो तुमको माया शेर खा लेगा। ये दोनों बच्चे आपके योग में बैठते उस समय सामने रहना, परमधाम में रहना, इसको कहेंगे योग। लेकिन होता क्या है, एक बच्चा खिसकता है, दूसरा बच्चा भी कब जाता है पता नहीं चलता, और दोनों बच्चे गए और हमारा योग भी खत्म हो गया। तो इसीलिए योग में हमें यही करना है, ये दोनों को, हमारा बुद्धि रूपी बच्चा या मन रूपी बच्चा गया है, योग में नहीं है, कैसा पता चलेगा आपको? कैसा पता चलेगा मैं अभी योग में हूं या नहीं? ऐसे नहीं कि लाल लाइट चल रही तो योग में है आप, नहीं। अगर आपके मन और बुद्धि वहां परमधाम में हाजिर नहीं है तो आप योग में नहीं है। तो आप योग में है कैसे पता चलेगा? आपके संकल्प किस क्वालिटी के चल रहे, आपके विचार किस क्वालिटी के चल रहे, वो आपका योग है। जैसे कैमरा होता है, कैमरे के सामने जो चीज है वो चीज किस में आते हैं? टीवी में दिखाई पड़ते। तो इसी तरह बुद्धि एक प्रकार का कैमरा है और मन एक प्रकार की क्या है? टीवी है। तो बुद्धि रूपी कैमरा जिस चीज को देखता है वही चीज किस में चलते? मन रूपी टीवी में, उसी के संकल्प चलते। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं, पहले क्या करना है? बुद्धि रूपी कैमरे के सामने उस परमधाम को देखना है या अव्यक्त वतन को देखना है। बुद्धि उसको देख रहे और फिर मन क्या कर रहा है? सोच रहा है कि ये अव्यक्त वतन क्या है, ये मेरी अपनी दुनिया है, हम यहां पहले थे फिर नीचे गए, परमधाम में थे पहले नीचे गए। ऐसे जैसे बुद्धि देख रहे हैं और मन उसके बारे में सोच रहे, ये दोनों भी कार्य साथ साथ में। लेकिन होता क्या है, हम जब योग में बैठते बुद्धि को लेके नहीं जाते, पहले क्या लेके जाते हैं? मन को लेके जाते। और जब मन को लेके जाते हैं फिर बुद्धि रूपी नेत्र आपका यही है। तो जब संकल्प देना जब आप बंद करते हैं, उसके बाद क्या होता है? जो आप सारा दिन देखा या जो भी आपको कुछ कारोबार करना है या कुछ काम करने होंगे, वही बातें आपको याद आएगी। फिर सोचते अरे मैं तो योग में बैठा, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। फिर संकल्प देना बंद करेंगे, फिर वही विचार आएंगे। क्यों आ रहे बार बार वही विचार? क्योंकि आपका कैमरा वही लगा हुआ है। इसीलिए टीवी की गलती है क्या? टीवी में वही चीज आते जो कैमरे के सामने। इसीलिए मन की क्या गलती है? हम मन को दोषी बनाते। मन दोषी नहीं है, लेकिन पहले हमें बुद्धि को क्या करना है? बार बार बुद्धि रूपी नेत्र को उस परमधाम को देखने में, वो अव्यक्त वतन को देखने में, वो बाबा को देखने में लगाना है। जब सारा दिन या योग में जब बैठते हैं बुद्धि उसको देखेंगे तो मन में भी वही विचार आएंगे। यह है योग। तो इसीलिए योग में हमें यह ध्यान रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि के ऊपर स्वराज्य होना जरूर है। जिसका बुद्धि के ऊपर स्वराज्य है उसका सारे कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य लाना बहुत सरल है, बहुत इजी है। संस्कार के ऊपर भी स्वराज्य होगा, आंखों के ऊपर भी स्वराज्य होगा, कान के ऊपर भी स्वराज्य होगा। जब आपकी बुद्धि वही देख रहे तो आपको संकल्प भी वही चलेंगे, बाकी सब आपका कारोबार ठीक चलेगा। इसीलिए बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिसकी बुद्धि ने समझ लिया, इसीलिए मंत्री कहा है ना दो, ये दो मेन है और इसमें से भी बुद्धि। तो इसीलिए हमें चलते फिरते क्या करना है? बुद्धि से बार बार, जैसे अभी आपको कहा इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन में वहाँ बहुत सुंदर लाइटिंग की है और आप उस लाइटिंग को नीचे से रोड पर होकर के देख रहे और फिर आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ करके
ऊपर जा रहे, और ऊपर सामने ओम शांति भवन में बहुत सुंदर एक कांच का बना हुआ स्वर्ग का मॉडल देख रहे। उसके बाद आप धीरे धीरे ओम शांति भवन के अंदर गए, वहाँ सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है, उसको आप देख रहे। उसके बाजू में स्वर्ग का जो बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है राज दरबार, उसको आप देख रहे। वहाँ से आप धीरे धीरे ओम शांति भवन के अंदर जो बाबा का कमरा है वहाँ हम अंदर पहुँचे। बाबा का कमरे में जो ट्रांसलाइट है कितना सुंदर है, उसको आप देख रहे, योग लगा रहे। उसके बाद वहाँ से उतर करके सीढ़ी उतर करके नीचे आ रहे। नीचे आते आते पांडव भवन के गेट में पहुँचे। फिर सामने जो कृष्ण का बहुत सुंदर एक चित्र बना हुआ है, गोला हाथ में है, उसको आप देख रहे। वहाँ से आप धीरे धीरे अंदर पांडव भवन के गेट में पहुँचे। शांति स्तंभ के तरफ जा रहे, शांति स्तंभ के पास जा रहे। शांति स्तंभ के ऊपर जो लिखत लिखे है उसको पढ़ रहे, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ। उसके बाद चारों तरफ जो लिखा हुआ है नीचे उसको आप पढ़ रहे। फिर चक्र लगा करके फिर बाबा के कमरे में आए। आप बाबा के कमरे में पीछे जो सोफा रखा हुआ है वहाँ बैठ करके जो ट्रांसलाइट है बाबा का पुराना, उसको आप देख रहे। बाबा का रहने का जो खटिया वहाँ है उसको आप देख रहे। वहाँ से आप उठ करके धीरे धीरे बाबा के झोपड़ी में पहुँचे। तो अभी जैसे आप वहाँ गए थे ना, आंखें आपके यहाँ देख रहे, लेकिन वहाँ कैसे गए थे आप? बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि जैसे देखती रहती, ऐसे हमें भी क्या करना है, जब योग का अभ्यास करते हैं, वो योग का अभ्यास करते समय हमें क्या करना है, हमें जैसे देखना है उसको, और देखते हुए साथ में क्या करना है, उस परमधाम को देखते हुए मन से संकल्प चलाना है। बाबा को सामने देखते हुए संकल्प चलाना है, ये है योग। नहीं, हमारा बुद्धि रूपी कैमरा तुरंत घूम जाता है तो क्या हो जाता है, मन भी चला जाता है। तो इसलिए बुद्धि के ऊपर स्वराज्य, आपके पूरा कर्मेंद्र पर स्वराज्य लाने के लिए ये चाबी है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे बुद्धि का योग क्या करो, मेरे तरफ लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ। तो जितना हम सारा दिन भी जब रास्ते में चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, तो हमें बार बार क्या करना है, वो बुद्धि रूपी, जब बुद्धि जाएगी तो संकल्प भी आपके बार बार बाबा की तरफ जाएंगे। इसका अगर आप चार्ट भी रखेंगे तो भी सारा दिन घंटे घंटे में चेक करो, इसी एक घंटे में मेरी बुद्धि ने परमधाम को या बाबा को कितना समय देखा, या साथ में भी आप बाबा को अनुभव कर सकते। साथ में भी बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा बाबा मेरे साथ में है, बाबा मुझे देख रहा है। तो बार बार हमें क्या करना है, यह स्मृति रहने से योग करना सरल होगा। इसीलिए बुद्धि के ऊपर स्वराज्य हमें क्या, तो बुद्धि को कभी बैठ करके समझाओ, हे बुद्धि तुम बहुत महान हो। जिसको बाबा कहते हैं ना, मैं आते ही तुम्हें क्या दिया है, तीसरा नेत्र दिया है। और यह हमारी जो दिव्य बुद्धि तो सबको होती है, लेकिन यह हमारी दिव्य बुद्धि जो हमें परमधाम दिखाई पड़ता है, वो अव्यक्त वतन दिखाई पड़ता है बुद्धि रूपी नेत्र के सामने। अगर इस नेत्रों को आप बंद रखेंगे, धीरे धीरे ये नेत्र आपका बंद हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि रूपी नेत्र को क्या करना, हमें बार बार उसको देखना है, स्मृति में लाना है। तो इसीलिए बुद्धि का प्रयोग हमें योग के लिए बहुत मददगार मिलेगा। तो इसलिए बुद्धि को महिमा करो, बुद्धि की, हे बुद्धि तुम बहुत महान हो, तुम्हारा जन्म स्वयं भगवान के द्वारा हुआ है, तो इसलिए तुम अभी व्यर्थ क्यों देखते हैं, तुमने तो मुझे क्या क्या, तुम्हारे कारण पहले तुम देखती है, उसके बाद मन में विचार चलते हैं, फिर उसके बाद ये शरीर भी उधर चला जाता है, फिर क्या हो जाता है, सब गलत कर्म होते हैं। तो इसलिए तुम अभी मेरे कंट्रोल में रहो, मैं तुम्हें राज्य करना चाहता हूँ। तो जैसे एक 8 दिन तक उसके पीछे पड़ो, जब योग करते और कुछ नहीं करो, आपकी बुद्धि गई तो तुरंत समझाओ। समझो कोई माताजी गली से जा रहे, उधर से कोई मिठाई वाला आ रहा है, जब माताजी समझो माता के साथ कोई बच्चा भी है, तो बच्चा क्या करता है, मिठाई वालों को देखते ही कहेगा मम्मी मेरे को मिठाई चाहिए। तो मम्मी क्या करेगी, तुरंत वो बच्चे को समझाएगी, नहीं बेटा नहीं खाना चाहिए, तुम खाने से वो बीमार पड़ेगा। वो आपने क्या करे, किसको समझाएगी,
बच्चों को समझाएगी। वो ये नहीं कहेंगे कि कल से तुम हमारी गली में नहीं आया करो, हमारा बच्चा रोता रहता है, मिठाई वाले को बोलेगी नहीं, उसका तो धंधा है। तो इसी तरह माया आपको इधर उधर लेके जाएगी, आपकी बुद्धि को इधर उधर लेके जाएगी। लेकिन जब आपके संकल्प व्यर्थ चलना शुरू हो गया, कोई सेवा भी याद आई योग में, तो तुरंत बुद्धि को कहो, बुद्धि तुम अभी तो बाबा से शक्ति ले रहे, तुम उधर क्यों चलेगी, तुम बाबा को देख, सामने बाबा बैठा है, उसको देख, तो वो शक्ति दे रहा है, तो उसको देखने में तुरंत बार बार आपको क्या करना है, ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास ही धीरे धीरे अगर बुद्धि समझ जाएगी, ये मुझे अभी इधर उधर जाने ही नहीं दे रहा है, इसीलिए क्यों नहीं मैं वो बाबा को ही देखो। और सदा अगर बुद्धि बाबा के तरफ देखेगी तो आपका मन भी बाबा में लग जाएगा और पूरी कर्मेंद्रिय आपकी कंट्रोल में हो सकती। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए क्या करना, हमें ये बुद्धि के ऊपर राज्य जरूरी है। और जब योग भी जब करते हैं, उसके लिए हमें रोज क्या करना है, भिन्न भिन्न प्रकार के सोमानों के अभ्यास करना है। एक बहुत अच्छा सोमान है जिससे आप स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। इस सोमान, जैसे बाबा कहते हैं सोमानों के अभ्यास करो, सोमान के द्वारा भी आप स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। ये सोमान है, जैसे बाबा कभी कहते हैं ना, बच्चे तुम योद्धे हो, हम योद्धे हैं। तो हमारा युद्ध किसके साथ है, माया के साथ है। जैसे कृष्ण और अर्जुन, उनका युद्ध किसके साथ था, कौरवों के साथ था। कृष्ण और अर्जुन, उनका रथ भी था, और वो कृष्ण और अर्जुन लड़ने के लिए कहां से आए थे, कहां से आए थे, वो हस्तिनापुर में आए थे लड़ने के लिए। और वो पूरा लड़ाई करके फिर बाद में रोज सोने के लिए कहां जाते थे, उसी मैदान में, उसी रथ में नहीं सोते थे, लेकिन सोने के लिए अलग से उनके टेंट बने थे, वहां जा करके क्या करते थे, सोते थे। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, हमारा ये हम भी योद्धे, हमारा ये शरीर क्या है, रथ है। और इस रथ के घोड़े कौन से हैं, पंचेंद्रिय घोड़े हैं। और इस रथ का सारथी कौन है, सारथी बाबा है, सारथी बाबा है। और आत्मा कौन है, योद्धा है। और हमारा जो युद्ध है विकारों के साथ युद्ध है। और हम रात को सोते समय क्या करना है, इसी शरीर में नहीं सोना, लेकिन मन बुद्धि से क्या करना है, बाबा के पास जाकर के सोना है। और जब सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। और उठते ही पहला महावाक्य, पहला हमें क्या सोचना है, बाबा गुड मॉर्निंग, या सारथी गुड मॉर्निंग। जैसे 18 जनवरी की जो स्पेशल मुरली थी, बाबा ने ये अटेंशन खिंचवाया, पहले उठते ही क्या करो, गुड मॉर्निंग बोलो। फिर गुड मॉर्निंग बोल करके क्या करना है, आज मुझे सारा दिन युद्ध करने के लिए जाना है। तो युद्ध करने के लिए जाना है, तो सारथी क्या कर रहा है आपके अंदर, अमृत वाला योग कर रहे, मतलब कुछ नहीं, लेकिन अमृत वाला आपको बाबा पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है, बल भर रहा है, आपको सारा दिन लड़ने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र दे रहा है। उसी समय हमें क्या करना है, बिल्कुल अटेंशन से बैठना है। अगर वो शक्तियाँ दे रहे, पावर दे रहे, हम झुटका लगा रहे, नींद कर रहे, तो सारा दिन माया क्या करेगी, फिर माया फिर आपको कमजोर हो गए तो मारेगी फिर। इसीलिए योग करते समय, अमृत वाला करते समय नींद नहीं करनी है। या जैसे कोई किसी का मेकअप कर रहा है और उस समय बार बार वो झुटका लगा रहे, तो मेकअप ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें अमृत वाला क्या करना है, झुटका नहीं लगाना है। कई क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप करके परम धाम तक जाएंगे और वहां से झुटका लगा देंगे तो गिर जाएंगे, तो नीचे कहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए जब बाबा जैसे अमृत वाला हम उठे हैं और सारा दिन हमें क्या करना है, युद्ध में जाना है। बात चल रही थी कि किस तरह से हमें जब अमृत वाला योग करते हैं तो हमें सारा दिन माया से युद्ध करने के लिए नीचे जाना है। तो बहुत जैसे बाबा की शक्ति ले रहे, पावर ले रहे, और साथ में बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे, युद्ध करने के लिए जाने के लिए वरदान दे रहे, शक्ति दे रहे, विजय का तिलक लगा रहे, और कह रहे कि तुम आज ऐसा युद्ध करना जो कोई भी सैनिक आपके ऊपर वार न कर सके। अगर कोई सैनिक वार करेगा तो क्या होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए आज अटेंशन देना, ऐसा करना वैसा करना। जैसे कृष्ण अर्जुन को सुना था ना, तुम ऐसे युद्ध करना, ये तुम्हारे भाई नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम ऐसे युद्ध करना। जब उसको ये सब बातें सुनाते हैं तो अर्जुन क्या होता है, अर्जुन को
प्रेरणा आते और वो प्रतिज्ञा करता है, अगर मैं उस जयद्रथ रथ को खत्म नहीं करूंगा तो शाम को आकर के मैं अग्नि समाधि लूंगा। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, सवेरे अमृत वेला जब योग में ऊपर बाबा के पास है तो बहुत, जैसे आज मैं बहुत अच्छा युद्ध करूंगा, कोई भी सैनिक मेरे ऊपर वार न कर सके, अगर कोई सैनिक मेरे ऊपर वार करेगा तो मैं शाम को आकर के अग्नि समाधि मतलब योग अग्नि में बैठ करके योग अग्नि में बैठूंगा अगर कोई विकार वार करेगा। इसीलिए हमें ऐसी शक्ति लेकर के, पावर लेकर के, जैसे और नीचे आ रहे, लेकिन नीचे बाबा को भी क्या करना है, नीचे लेके आना है। कभी भी ये नहीं देखा होगा कि अपने कृष्ण एक घर में है और अर्जुन मैदान में है, ऐसा कोई चित्र में देखा है? अर्जुन अकेला रथ में बैठा है और कृष्ण सोया पड़ा है। हम तो बोलते हैं बाबा हमारा सारथी है, लेकिन हम सारा दिन बाबा को क्या करते हैं, परमधाम में छोड़ जाते हैं और हम अकेले ही नीचे आते, और इसके कारण माया हमें हैरान करते। इसीलिए हमें बाबा को भी क्या करना है, साथ लेके जाना है, जिसको बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो। तो जैसे हम साथ आए और उसके बाद कर्मेंद्रिय के लगाम किसके हाथ में दो, घोड़े के लगाम किसके हाथ में होते, सारथी के हाथ में। अर्जुन ने लगाम नहीं पकड़ी है, दोनों आते हैं, पहले थोड़ा रथ वगैरह सफाई वगैरह हो जाता है और उसके बाद लगाम किसके हाथ में होते हैं, कृष्ण के हाथ में होते हैं। इसी तरह हमें भी आने के बाद जो कर्मेंद्रिय के लगाम है, वो लगाम किसके हाथ में देने हैं, बाबा के हाथ में देने हैं। और उसके बाद कहीं जाना है, समझो सवेरे सवेरे तो अमृत वेला के बाद क्या करते हैं आप लोग, नहाने का काम करते हैं, नहाते ही उसी समय स्मृति लाने, आज ये मेरा रथ सारा दिन युद्ध करेगा, इसीलिए मुझे क्या कर रहे हैं, मैं इसको सफाई कर रहे, मैं इस रथ की सफाई कर रहे हैं, ये युद्ध में काम आएगा। इसी तरह सफाई होगी और उसके बाद फिर सारथी को कहो, सारथी अभी जैसे जब कृष्ण और अर्जुन दोनों आते हैं, लगाम कृष्ण पकड़ता है, फिर अर्जुन बोलता है सारथी मुझे इस तरफ लेके चलो, सारथी मुझे इस तरफ लेके चलो। जैसे कृष्ण अर्जुन कहेगा वैसे कृष्ण लेके जाता है। अगर लगाम समझो अर्जुन ने पकड़े और कृष्ण को अर्जुन कह रहे कि मेरा रथ आप खड्डे में क्यों लेके जा रहे, वो कहेगा भाई मैं क्या करूं, हाँ लगाम। तो लगाम किसके हाथ में पकड़ना है, लगाम बाबा के हाथ में देना। ऐसे हमें क्या करना है, लगाम दिया और उसके बाद सारथी को कहो सारथी मुझे अभी क्या करो, सेंटर के तरफ लेके चलो, क्योंकि सवेरे सवेरे कहाँ जाना होता है, सेंटर में जाना होता है। और जब सेंटर में जा रहे बातें करते जाओ, सचमुच सारथी आज मेरे साथ में है, माया कुछ भी नहीं कर सकेंगी, माया मेरा कुछ हैरान नहीं कर सकेंगी, ऐसे करते बातें करते जाओ। सेंटर में पहुंचे फिर सारथी को कहो, जैसे सारथी आपको मुरली सुना रहे, मुरली कुछ नहीं, आज रणनीति क्या है, आज रण कैसे युद्ध करना है, ये मुरली के पॉइंट है। तो इसलिए आज परचिंतन नहीं करना, आज माया ऐसी आएगी वैसी आएगी, इसलिए एक एक रणनीति की बात आपको कैसी सुननी है, बहुत ध्यान से सुनिए। फिर सुनी उसके बाद फिर सारथी को कहो सारथी अच्छा अभी मुझे घर के तरफ लेके चलो, और जब घर के तरफ जा रहे हैं तो बातें करते जाओ, सचमुच सारथी आज माया का तो बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा बताया, आज आपने परचिंतन के लिए मुक्त होने के लिए बताया, आपने ये बताया वो बताया, ऐसे वरदान भी बहुत अच्छा था, स्लोगन भी बहुत अच्छा था, ऐसे करते बातें करते हैं घर में पहुंचे। फिर घर में पहुंचने के बाद बोलो सारथी अच्छा नाश्ता क्या पसंद करेंगे, तो जैसे नाश्ता बना रहे लेकिन सारथी को पूछते हुए, नाश्ता पूरा हुआ, फिर सारथी को कहो कि सारथी मेरा रथ थोड़ा अभी मार्केट में लेके चलो, सब्जी लानी है, सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से सारा दिन मार्केट में जा रहे, खेती में जा रहे, ऑफिस में जा रहे, सारथी सदा साथ में है। तो इसी तरह सारा दिन क्या हो जाएगा। अगर कोई कर्मेंद्रिय समझो धोखा देते, सारथी को कहो क्या बात है, आंखों रूपी घोड़े की लगाम आपने थोड़ी ढीली छोड़ा है, थोड़ा सावधान करो। तो इसी तरह अगर सारा दिन ये स्मृति है तो सहज हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते। जब योग भी जब करते उस समय बाबा को कि सारथी मुझे अभी ऊपर ले, तो इस तरह से हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए इसी युद्ध को लोगों ने क्या किया है, महाभारत में वो रथ बना दिया, उसको घोड़े लगा दिया, वो सारथी बना दिया। तो ऐसे हमें स्वराज्य अधिकारी क्या करना है, बनना है। तो बाबा की खास ये जो सीजन में मुरली चली, और इस बात को 2 बार बाबा ने इस सीजन में कहा हुआ है,
और यही हमारे सो उन्नति का साधन है, यही हमारे सफलता का साधन है। और जितना सो पर राज्य होगा उतना आप पावरफुल भी बनेंगे, उतना आप सेवाएं भी कर सकेंगे, उतना आपका योग भी लगा सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आत्मिक स्मृति का अभ्यास, बुद्धि के ऊपर स्वराज्य। तो बुद्धि का स्वराज्य कितना महत्वपूर्ण है वो भी आपको सुना है। इसी तरह जो गया हुआ जो हमारा राज्य है सत्युग और त्रेता का, उसको वापिस लाने के लिए क्या करना है, ऐसा दरबार जैसे बताया, हर कर्मेंद्रिय के पास जाओ और हर एक को पूछो, कान को, मुख को, हर एक के पास जाकर के पूछना है, उनको ऑर्डर देना है, उनकी महिमा भी करनी है। वाह मेरा कर्मेंद्रिय, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने तो भगवान को देखा है, उनके महावाक्य सुने, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। हे मेरे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो शरीर जो बना है वो शरीर कई जीवाणु से बना हुआ है। उन सभी को क्या करो, कहो कि तुम बाबा की महिमा गाओ। ऐसे हमें सो पर राज्य करना है। जितना सो पर राज्य उतना विश्व पर राज्य रहेगा। इसलिए यही अभ्यास करना है। तो यहीं पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।